चरण वंदन गुरुजी। आदेश आदेश। किस आदेश? कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं लगातार साधनाओं से संबंधित आउट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न करूं। पहला प्रश्न ये है गुरुदेव कि जैसे अगर साधक साधना करता है और अचानक से उसका दिया बुझ जाता है, तो उस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए या इसका क्या अर्थ होता है? गुरु पिताजी को अलग आदेश, सब मेरे को अलग आदेश, सब काली को अलग आदेश। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। जो लोग साधना करते हैं, दीपक जलाते हैं घी का, तेल का, साधना के दौरान कभी भी दीपक बुझना नहीं चाहिए। उतना पर्याप्त घी या तेल रखिए आप, जो भी साधना आपकी हो उस हिसाब से, तो कि साधना के दौरान दिया जलता रहे। और दूसरी लोग ये गलती करते हैं कि साधना जो 2 माला बोला है, 5 माला बोला है, 11 माला बोला है जाप करने को, तो खड़े होते समय दिया बुझा देते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। साधना कर, जितनी आपको पर्याप्त माला बोला हुआ है वो करने के बाद आपको जितना वो जलता है दीपक जलने दो, उसे अपने आप बुझने दे। और काफी मानते हैं, काफी लोगों को वो अच्छा नहीं रहता। आपको कभी नेगेटिव से साधना कुछ कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हो साधना के दौरान तो बुझ जाए दीपक, तो गलत हो सकता है। पर आप पर्याप्त घी या तेल रखिए। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न ये है कि जो साधना में प्रयोग किए जाने वाले फूल या कपड़ा जो पाठ पर बिछाया जाता है या अगरबत्ती की राख, साधना खत्म होने के पश्चात इसका क्या किया जाए और किस तरीके से इसको प्रयोग किया जाए? जो कभी साधना आप कर रहे हो, साधना के बाद जो भी चढ़ाया हुआ वो भोग वगैरह है, आप फूल चढ़ाया, आपने जो सामग्री चढ़ाई है, पाठ पे कपड़ा रखा हुआ है, साधना का समय आपको जो खत्म होने के बाद दूध दिखाइए आप उससे, और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। कुछ साधना में आप पशु पंखी डालते हो, कुछ साधना के अंदर आपको खुद ग्रहण करना होता है, भैरव साधना वगैरह करते हो उसमें, अघोर साधना में। और कुछ साधनाओं में आपको वो सामग्री बाहर आपको जो भी कुत्ता और स्वान को डालना होता है। और कुछ साधना में आप जस्ट वो सामग्री आपको कोई ऐसा ना मिले, सामग्री आप बाहर जस्ट खुले जस्ट मैदान में ऐसे को डाल दीजिए, और बस उतना उचित है। अगला प्रश्न है गुरुदेव कि जिस माला से साधक जप करता है उसको कैसे प्रयोग कर सकता है? देखो, मैं ऐसी अघोर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तंत्र, अघोर, कापालिक, सबको जो भी अलग अलग चीजें होती है उस से बात में कर रहा हूँ। तो माला का प्रयोग अघोर में नहीं करते हैं, पहली बात ये है। पर तंत्र में माला का प्रयोग करते हैं। तो माला जो भी साधना में आपने की हो, तो साधना खत्म होने के बाद आपको माला आप गले में धारण कर सकते हो। जी। अगला प्रश्न ये है कि कोई भी नकारात्मक साधना जो की जाती है, जैसे मारण क्रिया हो गई, मूठ उच्चाटन, विद्वेषण, तो क्या इन साधनाओं को घर पर करना उचित रहता है? देखो, गृहस्थ जो भी होगा वो अपना घर संभालता है, और दूसरी ये सब साधना वगैरह कोई सत्कर्म कर रहा है, घर पे कभी करना उचित नहीं है। आप कोई भी सत्कर्म कर रहे हो तो वशीकरण घर में करना उचित है। बाकी उसके अलावा आप उच्चाटन करोगे, विदेशन करोगे, मूठ मारण वो कैसा प्रयोग करोगे, आपका मुख हमेशा दक्षिण तरफ होता है सटकर्म में। तो ये साधना आप कोई भी कर रहे हो, प्रयोग कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको घर के बाहर करनी चाहिए, वरना खुले मैदान में करो, वरना बाहर शमशान में भी होती है तो वहां करना उचित है। क्योंकि जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हो उस समय नेगेटिव शक्तियां सारी बहुत घूम रही है। जैसे हवा का बहाव होता है वैसे उसका प्रभाव चारों ओर फैलता है। अगर आपने ये कर्म सटकर्म घर में किए तो घर में दुष्प्रभाव पड़ सकता है, घर में हानि हो सकती है। गुरुदेव, अगला प्रश्न ये है कि क्या साधना काल में सिनेमा, फिल्म या गलत पुस्तिकाएं पढ़ना या गलत दृश्य देखना वर्जित होता है? जो भी साधक साधना कर रहा है उस समय मैं तो बोलता मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। हो सके उतना आप अपनी रात को साधना कीजिए, अपना सुबह भोजन कीजिए और आराम कीजिए। जितना आराम अच्छा से करोगे आप, तो रात को साधना में उतना आपका मन क्या करता से कर पाओगे आप। और जो भी लोग ये सब दृश्य देखते हैं, पत्रिका वगैरह से पढ़ते रहते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। सफलता पानी है तो आप जो भी आपको साधना है उसके बारे में सोचिए, अपना गुरु मंत्र भजन करते रहिए, कोई दिक्कत ही मानसिक कर सकते हो, तो ये करना अनिवार्य नहीं है।
अगला प्रश्न है साधिका का कि क्या साधना काल में यदि साधिका रजस्वला या पीरियड्स में आ जाती है तो साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगोर में जो भी साधक साधिका होता है, तो साधिका अगर पीरियड्स में आ गई, गुरुमुख साधना कर रहे हैं, तो उसमें गुरु अगोर में कोई नीति नियम बांधछोड़ कुछ भी नहीं है। अगोर में कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, दिन रात सबको एक समान मानते हैं, तो कोई बंधन कुछ भी नहीं होता। पर कोई भी स्त्री अगर वो रजस्वला में है, तो तंत्र के जब भी साधना का वो तंत्र का मार्ग में चल रही है, तो उससे को करना अनिवार्य नहीं है, नहीं करे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो उतने दिन आप बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतने प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं अपने सभी जो भी ऊर्जा केंद्र से जुड़े सब्सक्राइबर हैं उनसे विनती करूंगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के प्रश्न जिनकी जानकारी साधक साधिकाओं को चाहिए या आगे काम आ सकती है, उसके लिए हमें कमेंट में प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आदेश आदेश।